अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील चौधरी। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं एक नई वीडियोस की सीरीज़ बना रहा हूँ न्यू फैंसियर्स के लिए। इसमें 5 6 7 वीडियोस होंगी। मैं आप लोगों को बताऊंगा बर्ड्स फार्मिंग स्टार्ट कैसे करनी है। सबसे ज़्यादा देखें, वीडियोस बनाने का जो मकसद है वो है लोगों को फ़ायदा पहुंचाना। मेरे से काफ़ी लोग हैं, थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, वक्तन फ़वक्तन मैं उनको प्रॉपर नहीं गाइड कर सकता, तो मैंने सोचा क्यों ना इन पे प्रॉपर वीडियोस बना दी जाएं। मैंने जो अपनी एग्जिस्टिंग वीडियोस बनाई हुई हैं उसमें भी केज साइज और छोटी मोटी, मतलब कभी कोई चीज़ पे बना ली, कभी कोई चीज़ पे। तो मैंने सोचा कि 2 3 4 वीडियो स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? तो काइंडली आपसे खसूसी रिक्वेस्ट है, जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं या मुझे व्हाट्सएप करें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आपके पास एक छोटी सी अमाउंट है और आपने जो बर्ड फार्मिंग किस तरह स्टार्ट करनी है, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप बर्ड्स के शौकीन हैं आप ये काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। आप प्लीज़ आप इससे फॉर अवे रहें, आप बिल्कुल भी ये काम ना करें। उसकी वजह ये है कि ये बहुत मेहनत वाला काम है। अब लास्ट 2 दिनों से आप यकीन माने मैं दिन रात लड़कों के साथ खुद मिलके काम कर रहा हूँ। वॉशिंग करते हैं खुद, एक एक चीज़ को इनकी नीटनेस करवानी, पेयरिंग करनी, और बड़ा कोई भी काम है उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत है। लेकिन बर्ड्स के काम में ज़्यादा वो लोग सक्सेसफुल हैं जो इसके शौकीन हैं। तो मैं एज अ हॉबीस्ट आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों को शौक नहीं है इस हॉबी का और जो सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ते हैं, तो खुदारा वो ये काम ना करें। वो 2 3 4 साल के बाद इस हॉबी से दौड़ जाएंगे। तो कोशिश करूंगा, मैं अभी शेड में चलता हूँ, मैं आपको वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपने कोई शेड नहीं बनाना, आपने बिल्कुल एक जिस तरह मैंने स्टार्ट किया था मैं आपको बिल्कुल वैसे गाइड करूंगा। और उसमें आपके पैसे जो है वो समझ लें ना होने के बराबर लगेंगे। मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम से मिनिमम होगी, क्योंकि देखें ज़्यादा पैसों के साथ तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम जितना कम इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारा रिस्क भी कम होगा और उसमें यह कि हमें सीखने के जो मौके हैं वो भी बड़े मिलेंगे। तो चलें पहले शेड में चलते हैं, देखते हैं हमने शेड बनाना किस तरह है। अब मैं बर्ड्स के शेड में आ गया हूँ और देखिए आप, मैंने ये जो हॉल में बर्ड्स रखे हुए हैं, ये हॉल के अंदर जो है कोई भी बर्ड बाहर नहीं निकल सकता। कोई भी बर्ड अगर केज से निकल जाए तो वो बाहर नहीं निकल सकता। तो सबसे पहले आपको एक मास्टर केज की ज़रूरत है। चूँकि ये परिंदे जो हैं वो 10,000 से ज़्यादा प्राइस से शुरू होते हैं, तो बेहतर है सबसे पहले आपके पास मास्टर केज होना चाहिए। मास्टर केज कहते हैं कि एक आपके पास कमरा नुमा होना चाहिए, उसके अंदर जो है वो छोटे छोटे केजेस पड़े हों जिसके अंदर बर्ड्स हों, क्योंकि इन केजेस में से अक्सर औकात परिंदे बाहर निकल जाते हैं। और मेरे से जो न्यू फैंसियर्स अक्सर बर्ड्स लेके जाते हैं वो कहते हैं हमारा परिंदा उड़ गया। तो जब भी आपने एक प्रोफेशनली काम करना है तो आपका एक मास्टर केज होना चाहिए। जैसे कि आप मेरे शेड में देख रहे हैं, मेरे शेड में बर्ड जब भी निकल जाए बाहर, वो इस हॉल में या बाहर आउटडोर शेड में आ जाता है। वो कहीं से भी बाहर निकलने का उसके पास रास्ता नहीं होता। अब बारी आती है केजेस की। आपने जिस हॉल या कमरे में केजेस रखने हैं, आपने कोशिश करनी है स्पॉट वेल्डिंग के प्रोफेशनल केजेस बनाने हैं, ना कि आप जाली के केजेस बनाएं। जाली के केजेस जो हैं उनके काफ़ी नुकसान आते हैं, उसमें बर्ड के अक्सर पाँव फंस जाते हैं या और काफ़ी मल्टीपल इश्यूज हैं। तो कोशिश करें प्रोफेशनली अगर आपने काम करना है तो प्रोफेशनल स्पॉट वेल्डिंग वाले केजेस बनाएं। इसमें आपने पैसे जो है ना वो नहीं बचाने। अच्छा, इसके बाद आप, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा कि केजेस आपने किस डिज़ाइन में किस तरह बनाने हैं और इनकी सेटिंग कैसे करनी है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी आपने बर्ड्स कौन से लेने हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, और देखें सबसे जो बेसिक मोटेशंस हैं आप वो ख़रीदें जो सबसे सस्ते बर्ड्स हैं। अगर आपने बड़े बर्ड्स रखने हैं तो उसमें बेसिक मोटेशंस हैं। जैसे मैं किन्योर की बात कर रहा हूँ तो पाइनएप्पल किन्योर ले लें, उसके बाद येलो साइडेड किन्योर ले लें, सन किन्योर ले लें। ये सारे जो है ना ये बेसिक बर्ड्स हैं। कोशिश करें मोटेशंस की तरफ ना जाएं, हाई एंड मोटेशंस की तरफ। महंगे बर्ड लेंगे अगर आप अफोर्ड भी करते हैं तो कोशिश करें महंगे बर्ड मत ख़रीदें, क्योंकि आपको तजर्बा ही नहीं है। अगर आपने सीखने की गर्ज से लेना है तो कोशिश करें 2 केजी से स्टार्ट करें
और कम से कम 2 पेयर ज़रूर रखें। इसके बाद लॉरीज आते हैं, लॉरीज बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं और इकोनॉमिकल प्राइस के हैं। मैं आपको मोस्टली वो पेयर्स बता रहा हूँ जो जिनकी जो प्राइसेस हैं वो अराउंड लाख के अंदर अंदर है। उसके बाद जिन लोगों को रिंग नेक्स का शौक़ है, जो रिंग नेक्स की मोटेशन रखना चाहते हैं, वो एक दफ़ा ग्रीन रिंग नेक लें जो बड़े इजीली आपको पाकिस्तान में अवेलेबल है। इसके अलावा जिन लोगों को रा अलेक्जेंड्रीन का मोटेशंस का शौक़ है वो स्टार्टिंग में ग्रीन रिंग नेक लें, सस्ते बर्ड्स हैं, ताकि उनको उनके बर्ड्स का बेसिक पता चले और कम से कम इनको 2 से 3 साल रख के देखें इनकी क्या एक्टिविटी है, ये ब्रीड किस तरह की करते हैं। उसके अलावा जितने भी सस्ते बर्ड्स हैं किन्नौर में आप वो ख़रीदें ताकि आपको बेसिक बर्ड्स की नेचर का पता चले, आपको पता चले ये ब्रीडिंग कैसी करते हैं और इनमें कौन कौन से हर्डल्स आते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। न्यू फैंसियर के लिए कतन मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो महंगे बर्ड लें और किसी की बातों में मत आएँ। कोशिश करें स्टार्ट जब आपने लेना है तो बेसिक बर्ड से स्टार्ट करें और उसके बाद जब आपको 2 3 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो महंगे बर्ड में आए। देखिए जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ये तमाम बर्ड्स जो हैं वो सस्ते ख़रीद के स्टार्ट किया था और उसके बाद मैं अब मोटेशंस और एक्सपेंसिव बर्ड्स की तरफ जा रहा हूँ। अब मुझे डर नहीं लगता एक्सपेंसिव बर्ड्स ख़रीदते हुए। अल्लाह ना करे अगर बर्ड बीमार हो जाए तो मुझे ये क्वेश्चन मेरे माइंड में रेज़ नहीं होता कि अब इनको मैंने किस तरह ट्रीट करना है, मैंने इनसे सक्सेसफुल ब्रीड कैसे लेनी है, या मैंने इनको किस तरह के केज में रखना है, ऑफ सीज़न में मैंने इनको कौन सी डाइट देनी है, ब्रीडिंग सीज़न में इनको क्या क्या चैलेंजेस का सामना हो सकता है, केज साइज़ क्या देना है। मतलब जब आप काम को स्टार्ट करते हैं तो आपको प्रैक्टिकली जब आप कोई काम करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अब ये सीज़न स्टार्ट हो रहा है, अब आपने अपने बर्ड्स को ये देना है। तो इसलिए मैं एज अ फैंसियर आप लोगों को रिकमेंड करूँगा स्टार्ट करें, एक पहली सीढ़ी पे कदम रखें, ना कि आप डायरेक्ट ही चौथी सीढ़ी पे कदम रखें। इसमें किसी से आपने रेस नहीं लगानी, कोशिश करना है काम को सीख के करना है, तो आप जो है इसमें बहुत अच्छे सक्सेसफुल ब्रीडर बन सकते हैं। जब मैंने 2015 में ये काम स्टार्ट किया था तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था। मैं काफ़ी वीडियोस में ज़िक्र कर चुका हूँ कि मैंने जब सबसे पहले मेरी परचेजिंग अलेक्जेंड्रीन पैरेट थे, मैंने 10 पेयर लिए थे और मुझे 10 के 10 जो पेयर थे उनके साथ मेल पट्ठे लगा के दे दिए थे। 10 बड़े मेल थे और 10 पट्ठे मेल थे जिनकी गानियाँ नहीं थी। तो तब डीएनए का इतना ट्रेंड नहीं था, मैंने ले लिए। तो जब 2 साल बाद ब्रीड का वेट करता रहा, बाद में पता चला जी फीमेल्स भी मेल बन गए हैं। तो इस तरह की जो चीटिंग एलिमेंट है उनसे भी अब तो मैं देखते ही बता देता हूँ कि यार ये पट्ठा है, ये पट्ठी नहीं है। तो आप जब भी बर्ड्स पट्ठे कोशिश करें कि आप पट्ठे खरीदें, यंग बर्ड्स खरीदें, किसी के ट्राई हुए ब्रीडर बर्ड्स ना लें। हाँ, अगर कोई ब्रीडर आपकी आंखों देखा बर्ड मिल रहा है तो ज़रूर ख़रीदें, नहीं तो कोशिश करें यंग बर्ड्स लें, उनको बड़ा करें और उनसे अच्छी ब्रीड लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोफेशनल केजेस क्या होते हैं और ये किस तरह बनवाने चाहिए, कहाँ से बनवाने चाहिए और केज की सेटिंग कैसी होनी चाहिए। तो आप मेरी इस वीडियो को शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।